Good morning to all of you. This is Aarti Singh, and today's my presentation topic is network topologies. Network topology क्या होता है? The way of arranging the elements or the terminals in a particular way is called network topology. जब हम किसी एलिमेंट को या किसी टर्मिनल्स को एक साथ कनेक्ट करके एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर या पर्टिकुलर वे में अरेंज करते हैं तो वो नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाता है। जैसे हम अब किसी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी कॉलेज में या किसी इंस्टीट्यूट में एक लैब को ले लिया, लैब में अगर 20 सिस्टम्स है, वो 20 सिस्टम्स किसी न किसी तरीके से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कनेक्टेड है और किसी एक सिस्टम के थ्रू किसी दूसरे सिस्टम में डेटा या उसके रिसोर्सेज को हम शेयर कर सकते हैं। तो कैसे शेयर करेंगे? जिस वे में वो नेटवर्क्स, वो टर्मिनल्स आपस में कनेक्टेड है, उस वे को ही, उस वे के रिप्रेजेंटेशन को ही हम कहते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या आता है? जनरली ये कनेक्शन होता है नेटवर्क डिवाइसेस का या कंप्यूटर सिस्टम्स का। किसके थ्रू? एक कम्युनिकेशन वायर के थ्रू या कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू। बहुत सारे ऐसे कम्युनिकेशन मीडियम्स है, कोएक्सिस केबल है, काफ़ी वेराइटीज़ अवेलेबल है मार्केट में, जिसके थ्रू वो सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं और डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे सेंड करते हैं। टोपोलॉजी क्या करता है? नेटवर्क के फिजिकल और लॉजिकल एस्पेक्ट को कनेक्ट करके रखता है, उनको डिफाइन करता है, डिस्क्राइब करता है। अगर देखें जनरली तो फिजिकल टोपोलॉजी ऑफ अ नेटवर्क refers to the configuration of cables, computers and other peripheral devices. Here are different types of varieties or different type of representation available that we can manage, yeah, we can arrange our networks like star, ring, bus, hybrid, tree, complete, irregular. There are different type of network topologies available in the market. बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी क्या होता है? ईच मशीन इज़ कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल, द फर्स्ट पॉइंट। दैट मीन्स इन एग्जाम्पल हियर, यहाँ पे एक कम्युनिकेशन वे है, एक कम्युनिकेशन माध्यम है या एक मीडियम है, वायर कह सकते हैं, जो जिससे ये 4 सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड है। अब अगर मेरे को किसी एक सिस्टम से डेटा को किसी अदर सिस्टम में ट्रांसफ़र करना है या किसी अदर मीडियम से डेटा को ट्रांसफ़र करना है इनमें से किसी एक सिस्टम में, फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस 4 नंबर के सिस्टम में डेटा को ट्रांसफ़र करना है, तो अगर कोई डेटा आता है, सेंड करता है, इन सभी सिस्टम्स जो इस मीडियम से कनेक्टेड रहते हैं उनके पास टैब्स होते हैं, टैब लगे रहते हैं स्टार्टिंग में। तो जैसे ही वो डेटा आता है पहले सिस्टम से होते हुए जाएगा, अगर पहले सिस्टम को उसको डेटा नहीं सेंड करना है तो वो टैब ओपन नहीं होगा, फिर वो आगे बढ़ेगा और दूसरे सिस्टम में जाएगा, वैसे ही तीसरे सिस्टम से होते हुए 4th सिस्टम में आएगा। उसे ये हिंट होगा कि इसी सिस्टम को डेटा सेंड करना है, यहाँ का टैब ओपन होगा और वो डेटा 4th सिस्टम को सेंड हो जाएगा। तो इस तरह बस टोपोलॉजी काम करता है। बस टोपोलॉजी का ये रहता है कि सारे सिस्टम्स एक सिंगल वायर से कनेक्टेड रहते हैं और ये कम कॉस्टली होता है बिकॉज एक सिंगल वायर की ज़रूरत रहती है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस देखें तो सबसे पहला तो ये चीप है और इजी टू इम्प्लीमेंट। चीप एंड इजी टू इम्प्लीमेंट मतलब एक सिंगल वायर का यूज़ कर रहे हैं, एक सिंगल वायर के थ्रू सारे सिस्टम एक साथ कनेक्टेड है, तो दैट मीन्स ये ईजी है, मतलब इसमें कॉस्ट ज़्यादा नहीं है और इनको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ईजी है, सिवाय उसको आपको सिस्टम को उस केबल के साथ कनेक्ट कर देना है। रिक्वायर लेस केबल, अभी हम लोग बात की कि एक सिंगल मीडियम के थ्रू ये आपस में सारे कनेक्टेड रहते हैं। डज नॉट यूज़ एनी स्पेशलाइज नेटवर्क इक्विपमेंट, ये किसी अदर टाइप के इक्विपमेंट का यूज़ नहीं करता, लाइक रूटर या रूटर कह सकते हैं या हब कह सकते हैं, उनका यूज़ नहीं करता अपने सारे सिस्टम में पर्टिकुलर डेटा को सेंड करने के लिए, तो ये उसके लिए भी सफिशिएंट है। अब अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो नेटवर्क डिस्ट्रप्शन व्हेन कंप्यूटर आर एडिड और रिमूव्ड, जब एक ही सिस्टम से सारे सिस्टम, एक ही वायर से सारे सिस्टम्स कनेक्टेड रहते हैं, अगर मेरे को किसी दूसरे सिस्टम को वापस से ऐड करना है उस नेटवर्क पे, बस नेटवर्क या बस टोपोलॉजी में अगर मेरे को किसी सिस्टम को ऐड करना है तो इससे क्या होता है कि बाकी सिस्टम्स है वो डिस्टर्ब होते हैं, और अगर मेरे को किसी सिस्टम को रिमूव करना है तो उससे भी सारे सिस्टम में फ़र्क पड़ता है, जिसके कारण डेटा का ट्रांसफ़र रुक जाता है। हाई कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग द नेटवर्क, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर,
सबसे पहले तो अगर किसी सिस्टम में कोई पॉइंट डिफेक्ट है या फिर कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो उस सिस्टम को मैनेज करना या उसको रिप्लेस करना हाई कॉस्ट, उसकी कॉस्ट को बढ़ा देता है। अ ब्रेक इन द केबल विल प्रिवेंट ऑल सिस्टम फ्रॉम एक्सेसिंग द नेटवर्क। अगर किसी तरह का ब्रेक आ जाता है केबल में, उस सिंगल जो मीडियम है जो सारे सिस्टम को कनेक्ट करता है, तो इसके कारण डेटा का ट्रांसफ़र रुक जाता है और सारे सिस्टम्स को फ़र्क पड़ता है इस सिर्फ एक मीडियम के थ्रू। डिफ़िकल्ट टू ट्रबल शूट के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो हमारा नेक्स्ट टोपोलॉजी है वो स्टार टोपोलॉजी है। जैसे एग्जांपल में दिख रहा है यहाँ पे, वो एक स्टार के फॉर्म में अरेंज्ड है। इच मशीन इज़ कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब और अ स्विच। ये सारे सिस्टम्स एक हब के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं और उसी के थ्रू अपने डेटा को सेंड करते हैं, या कह सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन या कम्युनिकेशन होता है उनके थ्रू। अगर फॉर एग्जांपल अगर देखें तो सिस्टम नंबर 1 को अगर डेटा को सेंड करना है सिस्टम नंबर 4 को, तो वो सबसे पहले उसको सेंट्रल हब को उस डेटा को उसको बताएगा कि मेरे को ये डेटा सिस्टम नंबर 4 को सेंड करना है। वो हब को बताएगा और हब वो सिस्टम को सिस्टम नंबर 4 को वो डेटा सेंड करेगा। तो इसके थ्रू डेटा पास होता है। हब एक सिंगल बूस्टर या रिपीटर की तरह काम करता है जब डिस्टेंस ज़्यादा होता है सिस्टम के बीच डेटा को सेंड करने के लिए, और अगर कोई ट्रैफिक सिस्टम के थ्रू पास होते हैं तो उनको हब के थ्रू पास होके जाना पड़ता है। तो ये मेन हब एक बूस्टर हो जाता है, एक पॉइंट हो जाता है डेटा को एक जगह से दूसरे जगह पे सेंड करने के लिए। लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज ये भी है कि अगर हब को कोई प्रॉब्लम होता है या फिर हब में कोई भी डिफेक्ट आता है, तो वो सारे सिस्टम को डिफेक्ट कर सकता है या सारे सिस्टम में डेटा का ट्रांसफ़र रुक जाता है कम्प्लीटली। डिसएडवांटेज एंड एडवांटेजेस हैं स्टार टोपोलॉजीज़ के। तो अगर इसमें देखें, सबसे पहले एडवांटेज में है इजी एक्सपेंडेड विदाउट डिस्ट्रप्शन टू द नेटवर्क। अगर किसी एक सिस्टम में डिफेक्ट है तो हम उस सिस्टम को इजीली रिमूव कर सकते हैं या कोई और सिस्टम उसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि एक सिस्टम को हटाने से या ऐड करने से किसी अदर सिस्टम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा या उसको किसी तरह से वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। केबल फेलियर अफेक्ट ओनली अ सिंगल यूज़र, क्योंकि एक हब के थ्रू पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन रहता है। एक सिस्टम एक कम्युनिकेशन वायर से हब के साथ कनेक्टेड रहता है। अगर उस केबल में कोई प्रॉब्लम होता है तो वो सिर्फ एक सिस्टम को डिफेक्ट करता है या डिस्टर्ब करता है, बाकी सिस्टम को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इजी टू ट्रबल शॉट एंड आइसोलेट प्रॉब्लम। ट्रबल शूट के लिए बहुत ही ईजी है, आसानी से ये मैनेज हो जाता है। रिक्वायर मोर केबल। डिसएडवांटेज देखें तो रिक्वायर मोर केबल, यानी कि एक पहले से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन रहता है। अगर 10 सिस्टम उस हब के साथ कनेक्टेड है तो हमको 10 केबल की ज़रूरत होगी एक हब को एक सिस्टम के साथ कनेक्ट करने के लिए। अ सेंट्रल कनेक्टिंग डिवाइस अलाउ फॉर अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। अगर सेंट्रल कनेक्टिंग, अगर आपको किसी तरह से कोई भी डिफेक्ट होगा या कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कोई एरर आ जाता है हब में, तो वो सारे सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है और डेटा को सेंड करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और अगर आगे देखें तो मोर एक्सपेंसिव देन बस टोपोलॉजी बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ द हब, क्योंकि उसमें हब कनेक्टेड है इस कारण हब के चार्जेस एक्स्ट्रा हो जाते हैं, प्लस एक से ज़्यादा केबल्स की ज़रूरत पड़ती है सारे सिस्टम को हब के साथ कनेक्ट करने के लिए। रिंग टोपोलॉजी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। रिंग टोपोलॉजी क्या होता है, देखिए एक एग्जांपल के थ्रू ये पूरा एक रिंग के फॉर्म में अरेंज्ड रहता है। एक लूप के थ्रू ये आपस में डेटा को सेंड करते हैं। इच कम्युनिकेशन इज कनेक्टेड टू द नेटवर्क इन अ क्लोज्ड लूप, और एक रिंग के फॉर्म में है या एक लूप के फॉर्म में है जिसमें डेटा को सेंड करते हैं। इसका एक और बात ये रहता है कि जैसे किसी सिस्टम को फॉर एग्जांपल किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा को सेंड करना है, तो वो एक पर्टिकुलर वे में डेटा को सेंड करेगा। वन डायरेक्शन में किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के थ्रू वो डेटा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में सेंड करेगा। और अगर किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा को सेंड करना है तो पर सिस्टम का एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस या एक यूनिक एड्रेस होता है जिसके थ्रू वो दूसरे सिस्टम में डेटा को ट्रांसफ़र करता है। अगर सिस्टम नंबर 1 को डेटा ट्रांसफ़र करना है सिस्टम नंबर 4 को, तो उसका वो एक अपने यूनिक एड्रेस के थ्रू उस डेटा को सिस्टम नंबर 4 में ट्रांसफ़र करेगा।
अब एक ये प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इसमें हब तो है नहीं, या फिर एक सिंगल वायर से कनेक्टेड नहीं है। अगर किसी एक सिस्टम में कोई फर्क डिफेक्ट होता है तो वो बाकी सिस्टम को भी डिफेक्ट कर देता है, या उससे उसको भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये रिंग टोपोलॉजी का मैकेनिज्म हो जाता है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। देखिए, अगर केबल फॉल्ट आर इजीली लोकेटेड मेकिंग ट्रबल शूटिंग ईजियर। केबल फॉल्ट अगर इजीली लोकेटेड हो जाता है तो सिस्टम में एरर को फाइंड करना, उसको सॉल्व करना ईजी हो जाता है। रिंग नेटवर्क आर मैंडेटरी इजी टू इंस्टॉल। ऑब्वियसली ईजी है रिंग नेटवर्क को इंस्टॉल करना। आपको सिस्टम लेना है, केबल को उस सिस्टम को कंटिन्यू करते हुए दूसरे सिस्टम को कनेक्ट कर देना है। अगर डिसएडवांटेजेस देखें तो अगर नेटवर्क है, उस नेटवर्क किसी जिस वे में वो नेटवर्क रिंग नेटवर्क अगर है, अरेंज्ड है, अगर मेरे को किसी और सिस्टम को अरेंज उसके साथ कनेक्ट करना है, किसी फॉर एग्जांपल वो 10 सिस्टम्स का एक रिंग स्ट्रक्चर बना हुआ है, रिंग टोपोलॉजी बना हुआ है। अब मेरे को 11th वाला सिस्टम उसमें ऐड करना है, तो उसमें ऐड करना एक सिस्टम को उसमें, तो वो क्या करता है, बाकी नेटवर्क को डिस्टर्ब कर देता है। और अगर किसी तरह से कोई प्रॉब्लम आ जाती है किसी एक सिंगल केबल में, तो वो बाकी नेटवर्क को भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, या फिर उनमें डेटा का ट्रांसफ़र रुक जाता है। ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, ट्री टोपोलॉजी मेनली लेयर या लेवल्स के फॉर्म में डिवाइडेड रहता है। अगर हम अगर मेनली देखें लेन में, तो वो क्या करता है, बाइफिकेट कर देता है नेटवर्क को 3 टाइप्स के नेटवर्क्स में, या 3 टाइप के नेटवर्क डिवाइसेस में। द लोअर मोस्ट इज एक्सेस लेयर होता है, वेयर कंप्यूटर्स आर अटैच्ड। द मिडिल लेयर इज नोन एज अ डिस्ट्रप्शन लेयर विच वर्क एज अ मीडिएटर बिटवीन अपर लेयर एंड लोअर लेयर। द हाइएस्ट लेयर इज नोन एज अ कोर लेयर, कोर लेयर होता है, एंड अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ द नेटवर्क होता है, जिसको हम रूट कहते हैं, जो सेंड करता है डेटा को। अगर रूट से किसी डेटा को सेंड करें तो वो बाकी उसके नीचे के लेयर में डेटा को एक्सेस करने के लिए फैसिलिटी देते हैं। तो अगर इसमें कुछ देखा जाए तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। ऑलो यूज़र टू क्रिएट नेटवर्क यूजिंग ब्रिज। ब्रिज के थ्रू यूज़र को नेटवर्क क्रिएट करने के लिए देता है। मैसेज फ्रॉम एनी साइट कैन बी रिसीव्ड बाय अदर साइट्स अंटिल इट रीच एंड पॉइंट। तो अगर मैसेज किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में सेंड करे तो वो सारे सिस्टम में सेंड कर देता है जब तक कि वो एंड पॉइंट को नहीं रीच करता। Endpoint controller observe a message if it reach endpoint controller without being accepted by a host। अगर कोई मैसेज है जो एंड पॉइंट के पास पहुंचता है किसी विदाउट एक्सेप्टेड अ होस्ट, अगर कोई उसको होस्ट एक्सेप्ट नहीं करे तो एंड पॉइंट पे रीच कर देता है। इसका एक एडवांटेज देखें तो वो ये है कि अगर मैसेज जा रहा है ट्रैफिक के थ्रू, तो अगर किसी एक सिंगल नोड के फेल होने से वो मैसेज वहाँ पे स्टॉप नहीं हो जाएगा, वो कंटिन्यू फ्लो करते जाता है जब तक कि वो एंड पॉइंट तक नहीं पहुँच जाए। तो ये इसके एक एडवांटेज की जैसे इसमें एग्जांपल में देखा गया है, ये हेड और कंट्रोलर हेड एंड कंट्रोलर है। उसके बाद यहाँ पे होस्ट 1, होस्ट 2, होस्ट 3, होस्ट 4, होस्ट 5, होस्ट 6, होस्ट 7, ये ट्री के फॉर्म में डेटा अरेंज्ड है। ये रूट है, रूट के थ्रू ये 2 उसके चाइल्ड है, चाइल्ड के सब रूट्स हैं। तो ये सारे एक दूसरे के साथ एक ट्री के फॉर्म में कनेक्टेड हैं। और ये एंड पॉइंट कंट्रोलर है, अगर कोई डेटा यहाँ से आ रहा है तो ये सारे सिस्टम से होते हुए एंड पॉइंट तक पहुँचेगा। अब नेक्स्ट जो टोपोलॉजी है वो हाइब्रिड टोपोलॉजी है। हाइब्रिड टोपोलॉजी जनरली देखा जाए तो एक या दो से ज़्यादा टोपोलॉजीज़ का मिक्सचर होता है या कॉम्बिनेशन होता है। जैसे यहाँ पे ये एक रिंग टोपोलॉजी है, ये स्टार टोपोलॉजी और ये रिंग टोपोलॉजी है। इन दो टोपोलॉजीज़ के बीच डेटा का कम्युनिकेशन हो रहा है। यहाँ पे होस्ट 1, होस्ट 2, होस्ट 3, होस्ट 4, होस्ट 5, 6, 7, 8, 9 ये सारे होस्ट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। और ये एक बस का फॉर्म भी वो क्रिएट करे। होस्ट 2 सेंट्रल कंट्रोलर, ये ब्रिज है, ब्रिज के थ्रू ये आपस में डेटा को सेंड कर रहे हैं। तो हाइब्रिड कंट्रोलर क्या होता है, एक साथ एक से ज़्यादा टोपोलॉजीज का कनेक्शन होता है, मिक्सचर। जैसे ये बड़े बड़े संस्थानों में होता है। जैसे अगर कॉलेज की बात करें तो जैसे लैब है, लैब नंबर 1 रिंग में हो सकता है, लैब नंबर 2 बस में हो सकता है, लैब नंबर 3 किसी और टोपोलॉजी से कनेक्टेड है। तो ये सारे टोपोलॉजीज किसी एक एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू
वर्क कर रहे हैं, तो वो एक हाइब्रिड टोपोलॉजी कहला जाता है। हाइब्रिड में ही ये सेम फर्स्ट में जैसे एग्जांपल देखे वैसे ही, जैसे फर्स्ट में देखे थे वैसे ही यहाँ पे ये फिर से सेंट्रल स्टार टोपोलॉजी और ये बस टोपोलॉजी है। स्टार टोपोलॉजी ये सेंट्रल हब के थ्रू ये सारे सिस्टम्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और ये बस टोपोलॉजी जो स्टार और बस टोपोलॉजी दोनों आपस में मिलकर हाइब्रिड टोपोलॉजी बना रहे हैं। फिफ्थ होस्ट, सिक्स्थ होस्ट, 7 होस्ट, 8 ये बस टोपोलॉजी है और ये स्टार टोपोलॉजी है, और ये उसका एंड पॉइंट है। तो अगर डेटा को कहीं किसी से सेंड करना है तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा को इजीली सेंड कर लेते हैं। तो ये एक हाइब्रिड सिस्टम या हाइब्रिड टोपोलॉजी क्रिएट। नेक्स्ट है फुल्ली कनेक्टेड और मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी का मतलब ये होता है कि जितने भी सिस्टम्स हैं, जैसे ये सिस्टम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये सारे सिस्टम आपस में हर सिस्टम के साथ कनेक्टेड रहते हैं। ये सिस्टम, ये जो ये वाला सिस्टम है, ये सिस्टम इसके साथ भी कनेक्टेड है, इसके साथ भी कनेक्टेड है, और इस सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, इस सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। इवन मल्टीपल वायर्स, यहाँ पे मल्टीपल केबल्स की ज़रूरत है, जिसके थ्रू ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और डेटा को सेंड करते हैं। इनको किसी तरह के सेंट्रल हब की ज़रूरत नहीं होती है या रूटर की ज़रूरत नहीं होती है। अपने डेटा को सेंड करने के लिए डेटा को इजीली पास कर लेते हैं। इसमें कई डिवाइसेस हैं, कई पेरिफेरल डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड रहते हैं, प्रिंटर है, सारे एक साथ कनेक्ट होकर एक मैश टोपोलॉजी बनाते हैं। इसका एक डिसएडवांटेजेस ये हो जाता है कि इसमें इतने सारे केबल्स की नीड होती है, क्योंकि एक केबल दूसरे केबल, एक सिस्टम दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें सिस्टम्स के साथ विथ मल्टीपल केबल या विथ मल्टीपल कम्युनिकेशन लाइंस के थ्रू आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो ये एक मैश टोपोलॉजी जो कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में क्रिएट होता है या फिर बिजनेस लेवल पे क्रिएट करते हैं। इर्रेगुलर नेटवर्क क्या होता है? इर्रेगुलर नेटवर्क जैसे एग्जांपल में देखिए, ये सिस्टम है, वो इस सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, इस सिस्टम के साथ कनेक्टेड है और इस सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, बट वो इस सिस्टम के साथ कनेक्टेड नहीं है। दैट मीन्स एक सिस्टम किसी भी दूसरे सिस्टम के साथ कनेक्ट हो सकता है या किसी भी सिस्टम के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता है। उसको जिस सिस्टम के साथ कनेक्ट किया गया है वो उसी सिस्टम के साथ कनेक्ट होगा और उसी सिस्टम के साथ डेटा को ट्रांसफ़र करेगा। ज़रूरी नहीं है कि वो सारे सिस्टम के साथ कनेक्ट हो, और बहुत ही इजीली डेटा को एक जगह से दूसरे जगह सेंड कर देता है इर्रेगुलर नेटवर्क। ये फेलियर डिपेंड करता है, इसमें अगर फेलियर को देखा जाए तो वो डिपेंड करता है कि वो किस सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। अगर वो ये सिस्टम में फेलियर होता है तो वो इससे भी फ़र्क पड़ेगा, इससे भी फ़र्क पड़ेगा और इसे भी फ़र्क पड़ेगा, पर इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये इसके साथ कनेक्टेड नहीं है। तो जो सिस्टम जिस सिस्टम के साथ अटैच्ड है विथ केबल्स, तो वो अगर केबल में फॉल्ट होता है या सिस्टम में फॉल्ट होता है तो सिर्फ उसी सिस्टम को फ़र्क पड़ेगा जो उसके साथ कनेक्टेड है। तो ये इर्रेगुलर। थैंक यू।